हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आई होप यू ऑल आर गुड। तो दोस्तों, आज मेरे पास तो क्वेश्चन पेपर है, वो है हिमाचल प्रदेश कांस्टेबल 2019 का। तो इसका जो आज मैं रीजनिंग का जो सेक्शन है उसे सॉल्व करने जा रहा हूँ। जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है वो ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, उसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं। तो जो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन था वो था चूज दी ऑड वन आउट। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं जापान, चाइना, कुआलालंपुर, इंडोनेशिया। तो ए, बी और डी ये तीनों तो है कंट्रीज। तो बचा ऑप्शन नंबर सी, कुआलालंपुर। ऑड वन पूछा है जो कि अलग है, ऑड वन आउट। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुआलालंपुर। 80th क्वेश्चन है। यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, टुगेदर इज कोडेड एज RQEGRJCT in one code, then PAROLE will be coded as। तो हमारे पास एक वर्ड दिया था टुगेदर, इसे कोड किया गया है RQEGRJCT। तो साथ में हमें कहा है कि PAROLE, इसका कोड किस तरह बनेगा। तो अब ध्यान से देखिए, हमें इन दो वर्ड्स के बीच में रिलेशन ढूंढना है। तो अगर मैं आर से टी की तरफ जाता हूं तो बीच में सिर्फ एक अल्फ़ाबेट बचता है, वो है एस। ठीक है, RST। अगर मैं क्यू से ओ की तरफ जाऊं तो इस तरह का कोई भी पैटर्न हमारे पास नहीं बनता। पर अगर मैं रिवर्स जाऊं, ओ से क्यू, OPQ, बिल्कुल बन रहा है। उसके बाद अगर जी से जाऊं मैं ई तक तो नहीं बनता। अगर ई से मैं जी आऊं, EFG, तो आप पैटर्न समझ गए होंगे। TSRQPO, सॉरी, RSTOPQ। ठीक है, फर्स्ट में हमने यहां से स्टार्ट किया RST, सेकंड में हमने यहां से स्टार्ट किया OPQR, थर्ड में हमने यहां से स्टार्ट किया EFG, उसके बाद यहां से स्टार्ट करेंगे EFG। बिल्कुल इसी तरह हमने इस वर्ड को भी कोड करना है। तो देखिए, यहां पर हमने सेकंड वर्ड से स्टार्ट किया था, यहां से फर्स्ट वाले पर। तो P से ठीक दो पहले हमारे पास बनता है NOP। उसके बाद यहां से A के ABC, तो ये बनेगा ABC। उसके बाद फिर यहां से R से ठीक दो पहले, साथ में आपने ऑप्शंस भी देखने हैं। ऑप्शन में हमारे पास NCP, NC। तो देखिए, NC सिर्फ दो ऑप्शन में है, मतलब कि पहले वाले दो ऑप्शन तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो गए। तो अगर हमें तीसरा भी मिल जाए तो हमें पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम 3 तक देख सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था NOP, उसके बाद यहाँ से ABC, उसके बाद अब यहाँ से तो ये आएगा P, क्योंकि R से दो पहले, तो PQR, NCP, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट है। अगर आप इसे पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं, पर हमें हमारा आंसर मिल गया। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगर आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर हमारा यही आएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इफ द थर्ड डे ऑफ अ मंथ इज मंडे, देन व्हाट विल बी द फिफ्थ डे आफ्टर द 21st डे ऑफ द सेम मंथ।
देखो मंथ में से हमें दिया गया है कि तीसरा दिन है मंडे, यानी कि पहला दूसरा तीसरा, जो थर्ड डे था वो है मंडे, राइट। तीसरा दिन मंडे। अब देखिए नेक्स्ट मंडे किस डे आएगा, बिल्कुल 7वें दिन। तो मंथ का 7वां दिन कौन सा होगा, वो होगा 10वां, क्योंकि थर्ड थर्ड पर मंडे था, तो बिल्कुल 7 दिन बाद यानी कि 10th डे आएगा हमारा मंडे। तो नेक्स्ट मंडे आएगा उसके 7वें दिन यानी कि 17th को। अब हमसे ये कहा गया है कि उसी माह के 21वें दिन के पश्चात 5वां दिन। तो सबसे पहला हमारा काम है 21वां दिन निकालना। हमने 17वां दिन निकाला। 18वां दिन हमारे पास होगा ट्यूसडे। 19वां दिन हमारे पास होगा वेडनेसडे। 20वां दिन हमारे पास होगा थर्सडे। 21वां दिन हमारे पास होगा फ्राइडे। ठीक है जी। अब हमसे कहा गया है 21वें दिन के पश्चात 5वां दिन। तो 21वें दिन के पश्चात 5वां दिन कौन सा होगा, 22, 23, 24, 25। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां, मतलब कि 26। अब देखिए 21 को था फ्राइडे। फ्राइडे यहाँ आएगा सैटरडे, यहाँ संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो ये आएगा वेडनेसडे। 26 को हमारा आएगा वेडनेसडे। सिंपल क्वेश्चन था, महीने का दिया था हमारा थर्ड डे, थर्ड पे था मंडे। तो हमने इसी पैटर्न के साथ हमने बढ़ना था 21वें दिन तक। तो हमने देखा थर्ड डे अगर मंडे है तो 10वां दिन भी मंडे होगा, 17वां दिन भी मंडे होगा, क्योंकि 7 का गैप है। और उसके बाद 17 के बाद हम 21 तक पहुंचे, हमारा फ्राइडे निकला। 21 के बाद हमने 5वां दिन निकाला वेडनेसडे। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अमंग 5 बॉयज बसंत इज टॉलर देन मनोहर बट नॉट एज मच एज राजू। जयंत इज टॉलर देन प्रदीप बट स्मॉलर देन मनोहर। हु इज द टॉलेस्ट। तो देखिए स्टार्टिंग से क्वेश्चन को पकड़िए। बसंत इज टॉलर देन मनोहर, मतलब कि जो हमारा बसंत है वो बड़ा है मनोहर से, मतलब कि इसे आप टॉलर देन समझ लीजिए। हालांकि ये ग्रेटर देन है, पर हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। बसंत इज टॉलर देन मनोहर, बसंत इज टॉलर देन मनोहर बट नॉट एज मच एज राजू, मतलब कि मनोहर से तो बड़ा है पर राजू से छोटा है। तो राजू भाई साहब इज ग्रेटर देन बसंत। और उसके बाद कहा है जयंत इज टॉलर देन प्रदीप, मतलब कि जयंत इज टॉलर देन प्रदीप बट स्मॉलर देन मनोहर, मतलब कि मनोहर से छोटा है। प्रदीप से तो बड़ा है, मनोहर से छोटा है। और हमसे पूछा है हु इज द टॉलेस्ट। अब जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन एकदम बना बनाया है, बिल्कुल सीरीज बनी बनाई है। कहा था बसंत इज टॉलर देन मनोहर बट नॉट एज मच एज राजू, मतलब मनोहर से तो बड़ा है, राजू से छोटा है, मतलब राजू इन दोनों में से सबसे बड़ा है। ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में दिया था जयंत इज टॉलर देन प्रदीप बट स्मॉलर देन मनोहर। जयंत प्रदीप से तो बड़ा है पर मनोहर से छोटा, मतलब ये दोनों मनोहर से छोटे हैं, मनोहर से छोटे हैं और मनोहर इन दोनों से छोटा। तो सबसे बड़ा पूछा था, सबसे लंबा, तो सबसे लंबा है राजू भाई साहब। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, राजू। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है इस रीजनिंग का सबसे खास क्वेश्चन, जिसने कईयों की नाक में दम कर दिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले तो इसे ध्यान से पढ़िए, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। 6 व्यक्ति आपके पास दिए हैं, ए बी सी डी ई और एफ ने अलग अलग चॉकलेट खरीदे, अर्थात स्निकर, पर्क, मंच, जेम्स और कैडबरी।
उनमें से प्रत्येक ने अलग अलग संख्या में पैकेट खरीदे। 1 2 3 4 5 सभी जानकारी एक ही क्रम में होना आवश्यक नहीं है। 2 से अधिक व्यक्तियों ने एक ही वस्तु या समान वस्तुओं में संख्या में वस्तुओं को नहीं खरीदा। तो नीचे दिए और नीचे हमें क्वेश्चन का आंसर देना। तो देखिए हमारे पास 6 व्यक्ति दिए हैं जिनके नाम ABCDEF मान लीजिए, ठीक है। और उन्होंने चॉकलेट खरीदी है, ये जो यहाँ पर नाम दिए गए ये चॉकलेट, 5 चॉकलेट है, 6 आदमी है। और चॉकलेट कितनी कितनी खरीदी गई है उनके नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। मान लो किसी ने दो चॉकलेट खरीदी, किसी ने 3 खरीदी, किसी ने 5 खरीदी। अब इसे सॉल्व किस तरह करना, सबसे पहले तो हमें डेटा को कलेक्ट करना है कि डेटा हमारे पास क्या क्या दिया गया है। तो मेरे पास दिए गए हैं आदमी ABCDEF, ठीक है जी। और साथ में दी गई है मेरे पास चॉकलेट्स, कौन कौन सी, स्निकर्स, पर्क, स्पेलिंग के लिए माफ़ी, मंच और हैंड राइटिंग के लिए भी, जेम्स और कैडबरी। और हाँ एक बात और, मुझे जितना टाइम यहाँ पर लग रहा है इसे अपने एग्ज़ाम टाइम के साथ रिलेट ना करें, क्योंकि समझाने में वक्त लगता है इसलिए वीडियो लंबी चली जाती है। एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं लगता, एग्ज़ाम में आपको बस सोचना है और आंसर निकालना है, ठीक है। जेम्स कैडबरी 1 2 3 4 5 और कितने कितने थे 1 2 3 4 5 6, मतलब ये नंबर है जो आपको जितने में ये चॉकलेट्स खरीदी गई। तो अब शुरू करते हैं इसको सॉल्व कैसे करना। देखिए तो मेरे पास बंदे हैं ABCDEF, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। C ने मंच पैकेट खरीदे, मतलब कि C ने मंच पैकेट खरीदे, कितने खरीदे अभी पता नहीं है। A ने कैडबरी पैकेट नहीं खरीदा, ठीक है, मतलब A ने कैडबरी पैकेट नहीं खरीदा, ठीक है। B ने 1 पैकेट खरीदा, तो B ने सिर्फ 1 ही पैकेट खरीदा। इस तरह लाइन बना दो। एग्ज़ाम में आपको ये सब नहीं करना है, ये तो बस समझाने के लिए। B ने सिर्फ 1 पैकेट खरीदा। A और D ने समान संख्या में पैकेट खरीदे, यानी कि A और D ने समान संख्या में पैकेट खरीदे। अगर इसने 2 खरीदे होंगे तो ये भी 2 ही खरीदेगा, इसने 3 खरीदे तो ये भी 3 खरीदेगा। मैंने डैश लगा दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट हमसे कहा है 2 व्यक्तियों ने जेम्स के पैकेट खरीदे, तो 2 लोगों ने जेम्स के पैकेट खरीदे। अब किसने खरीदे हैं अभी फ़िलहाल पता नहीं है। केवल 1 व्यक्ति ने 5 पर्क खरीदे। अब देखिए यहाँ पर कहा है कि सिर्फ 1 व्यक्ति ने, कितनों ने, सिर्फ 1 व्यक्ति ने 5 पर्क खरीदे हैं। तो देखिए इन 2 में से तो A और D तो वो व्यक्ति हो नहीं सकता, क्योंकि A ने और D ने दोनों ने समान चॉकलेट खरीदी है। पर हमें कहा गया है केवल 1 व्यक्ति ने 5 पर्क खरीदे, तो इन 2 पे तो पर्क नहीं आ सकता। C पर ऑलरेडी मंच है, ठीक है, और B पर सिर्फ 1 ही पैकेट खरीदा गया है, पर यहाँ कहा है कि पर्क के 5 पैकेट खरीदे, तो मतलब कि ABCD ये तो चारों नहीं हो सकते। तो E और F में से ही कोई होगा जिसने पर्क खरीदा। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। E ने 2 जेम्स के पैकेट खरीदे, बन गया, मिल गया हमें। E ने जेम्स के पैकेट खरीदे, मतलब कि इसने 2 जेम्स के पैकेट खरीदे, बचा सिर्फ 1, तो पर्क इसी भाई साहब ने खरीदा होगा। तो 5 पैकेट पर्क, समझ रहे हो ना। देखिए यहाँ कहा गया था, क्योंकि ये लाइन इस क्वेश्चन की तोड़ थी, केवल 1 व्यक्ति ने 5 पर्क खरीदे। A और D ने समान पैकेट खरीदे थे, तो मतलब कि A और D पर तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि सिर्फ 1 व्यक्ति ने 5 पर्क खरीदे। तो C पर ऑलरेडी मंच था, यहाँ भी नहीं हो सकता। और B पर सिर्फ 1 ही पैकेट खरीदा गया है, यहाँ भी नहीं हो सकता क्योंकि पर्क 5 है। तो E पर हमें दिया गया है जेम्स के पैकेट, तो बचा सिर्फ F, तो F पर आएगा पर्क और वो भी 5 पैकेट, ठीक है। अब बचे ABD, ये 3 भाई साहब, इन तीनों के बारे में पता करते हैं। और लास्ट लाइन हमारे पास है
कैडबरी के पैकेट स्निकर के पैकेटों की संख्या से अधिक है। मतलब कि जो कैडबरी के पैकेट है वो स्निकर्स के पैकेटों से ज़्यादा है, से अधिक है, अधिक खरीदे गए, लेकिन मंच के पैकेटों की संख्या से कम है। पर मंच से वो कम लिए गए, मतलब कि सबसे ज़्यादा मंच, उसके बाद कैडबरी, उसके बाद स्निकर्स। ठीक है, अब इन तीनों से रिलेशन देखिए। अगर हमें कहा है कैडबरी के पैकेट स्निकर के पैकेटों की संख्या से अधिक खरीदे गए हैं, तो कैडबरी ए पे तो नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ कहा है कि ए ने कैडबरी पैकेट नहीं खरीदे। ठीक है जी। अब बी पर भी कैडबरी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यहाँ कहा गया है कि कैडबरी के पैकेट स्निकर के पैकेटों की संख्या से अधिक है। मतलब कि कैडबरी के पैकेट नंबर में ज़्यादा है, क्योंकि स्निकर से ज़्यादा लिए गए हैं, और बी पर सिर्फ एक ही पैकेट खरीदा गया है। अब एक तो किसी से भी ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ पर साफ साफ कहा है कैडबरी के पैकेट स्निकर के पैकेटों की संख्या से अधिक है, यानी कि थोड़ा नंबर बड़ा होगा, एक तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर तो बी ने तो सिर्फ एक ही पैकेट खरीदा है। तो सी पर हमारा ऑलरेडी मंच लिया गया है, तो बचा डी, तो डी पर होगा कैडबरी। समझ रहे हो ना? ए पर कैडबरी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें बताया गया है ए पर कैडबरी नहीं है। बी पर भी कैडबरी नहीं हो सकता, क्योंकि कैडबरी के पैकेट स्निकर के पैकेटों की संख्या से अधिक है, और यहाँ पर सिर्फ सिंगल पैकेट है, ये तो सबसे कम है। तो सी पर ऑलरेडी मंच दिया गया है, तो डी पर आएगा कैडबरी। ठीक है जी, डी पर कैडबरी आ गया। अब इसके बाद बी और ए बचता है, और साथ में यहाँ पर दिया गया है स्निकर के पैकेटों की संख्या से अधिक, लेकिन मंच के पैकेटों की संख्या से कम है, यानी कि मंच के पैकेट ज़्यादा लिए गए हैं। पहले तो आप इन्हें काट लीजिए। हमारा मंच भी चला गया, कैडबरी भी चला गया, जम्स भी चला गया, पर्क भी चला गया, और 125 भी चला गया। 3 बचता है, 4 बचता है, 6 बचता है, और सिर्फ स्निकर बचता है हमारे पास। अब इन दो में से स्निकर भाई साहब आएंगे कहाँ पर, ये बात सोचनी है। तो ये हम यहीं से देखेंगे। कैडबरी के पैकेट स्निकर के पैकेटों की संख्या से अधिक खरीदे गए। अब देखिए, स्निकर यहां नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? कैडबरी के पैकेट स्निकर के पैकेटों की संख्या से अधिक है। अगर मैंने स्निकर यहां डाल दिया तो कहा है कि कैडबरी के पैकेट स्निकर के पैकेटों की संख्या से अधिक है, तो मतलब कि कैडबरी के पैकेट ज़्यादा होने चाहिए, स्निकर के पैकेट कम होने चाहिए, पर यहाँ पर दोनों बराबर पैकेट खरीदे गए थे। तो स्निकर यहाँ तो नहीं आ सकता, तो स्निकर आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ आएगा स्निकर। तो स्निकर भी गया। सॉरी, हमारे पास सिर्फ 5 थे, छठा नहीं है, सिर्फ 5 थे। अब यहाँ क्या बचेगा? तो देखिए, हमारे पास यहाँ दिया गया था 2 व्यक्तियों ने जेम्स के पैकेट खरीदे, तो एक तो ई भाई साहब ने खरीदा था, तो एक बचा यहाँ पर जेम्स। अब ये तो निकल गए, अब बची लास्ट लाइन। ठीक है, 125 बचा सिर्फ 3 और 4। इसी लाइन में इसका तोड़ है। कैडबरी के पैकेट स्निकर के पैकेटों की संख्या से अधिक खरीदे गए, लेकिन मंच के पैकेटों की संख्या से कम है। मतलब कि मंच के पैकेट इन दोनों से ज़्यादा है, कैडबरी से ज़्यादा भी, स्निकर से ज़्यादा भी। तो नंबर हमारा बचता है सिर्फ 2 ही। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? 4। तो ये लीजिए 4, क्योंकि मंच के पैकेटों की संख्या से कम है दोनों, कैडबरी और स्निकर। तो अगर ये 4 है, 4 भी गया, बचा 3, तो 3 यहाँ पर, दोनों में बराबर। तो ये था आपका पजल सॉल्व हो गया। अब फटाफट इसके सवालों के आंसर देखते हैं। ऑफ द फॉलोइंग हु बॉट कैडबरी चॉकलेट? कैडबरी चॉकलेट किसने खरीदी? डी ने, तो ऑप्शन नंबर बी। ऑफ द फॉलोइंग पेयर हु बॉट इक्वल नंबर ऑफ पैकेट? इक्वल नंबर ऑफ पैकेट ए और डी, ए डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है जी, ऑफ द फॉलोइंग हु बॉट पर्क चॉकलेट? तो पर्क सिर्फ एफ ने खरीदी थी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है।
व्हाट इज द डिफरेंस इन नंबर ऑफ पैकेट बॉट बाय सी एंड डी? सी और डी के बीच के नंबर जो पैकेट्स है उनके बीच का डिफरेंस 4 - 3 4 - 3 1। तो 1 कहाँ पर है? यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। 25th क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज ऑफ पैकेट बॉट बाय एफ सी एंड डी? तो एफ सी और डी का एवरेज, एफ सी और डी का 4 3 5 4 + 3 4 + 3 + 5 डिवाइड बाई 3, 5 3 8 8 4 12, 12/3 = 4। 4 कहाँ है भाई? 4 4 4 4 4 4 यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द इंग्लिश डिक्शनरी which of the following will come in the third place? monarchy, monastic, monetary, moniad। तो अल्फाबेटिकली देखिए, एम ओ एम ओ एम ओ एम ओ, एम ओ एन एम ओ एन एम ओ एन एम ओ एन, तीनों बराबर है। एम ओ एन ए पहले आता है, एम ओ एन ए यहाँ भी ए है, एम ओ एन ई एम ओ एन ई। पूछा है कौन सा? इन दी इंग्लिश डिक्शनरी विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम इन थर्ड, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड पर जो आएंगे उनको नेगलेक्ट कीजिए। तो फर्स्ट और सेकंड पर ये दोनों आ रहे हैं, क्योंकि एन के बाद ए है, एन के बाद ए है, ये तो डिक्शनरी में पहले आएंगे क्योंकि ई बाद में आता है। तो ए और बी ऑप्शन तो आपका नेगलेक्ट हो जाता है ऐसे ही। अब सी और डी में से हमें देखना है, एम ओ एन ई एम ओ एन ई, ठीक है, दोनों सेम है। अब ई के बाद जो नंबर लास्ट होगा अल्फ़ाबेटिकली वो लास्ट में आएगा। तो ई के बाद वाई, ई के बाद टी, तो मतलब कि टी पहले आता है, वाई बाद में आता है। तो डिक्शनरी में भी ये वर्ड पहले आएगा, ये बाद में आएगा। तो पहले दूसरे तो नेगलेक्ट है, हमें कहा था थर्ड होगा, तो यही ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चूज दी ऑड वन आउट। PRTQOM, रिलेशन देखिए, रिलेशन PQRST। तो PRT के बीच में एक एक वर्ड छोड़कर, यहाँ पर ये अल्फ़ाबेट हमारे पास है PQRST। इसी तरह ये QOM, ये थोड़ा ऑड लग रहा है, इसे देखते हैं CEG को, CEG, ABCDEFG, ये भी ठीक है। UWY, तो UWY, LMNOPTUVWXY। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा अलग है, ऑड वन है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि तीनों में सिर्फ एक ही पैटर्न फॉलो होता है, पर बी में इस तरह का कोई भी फंडा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। 28th क्वेश्चन, हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी मेड विद द सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ लेटर ऑफ द वर्ड स्टम्बल यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड। तो अपने पास दिया है जी वर्ड स्टम्बल, STUMBLE। कौन कौन से वर्ड लेने हैं? सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। सेकंड, फोर्थ, सेकंड है हमारा T, सेकंड, फोर्थ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा M, सिक्स्थ L और सेवंथ E। तो ये जो हमारे पास वर्ड है ना TMLE, इससे हमें मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं। और कितने बनाने हैं ये देख लो। तो पहले तो ऑप्शन की तरफ एक नज़र ज़रूर मार लिया करो। 1 2 3, मतलब कि 3 शब्दों से ज़्यादा कोई शब्द नहीं बनेगा, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। तो पहले हम टी को लेते हैं। देखो, ऐसे क्वेश्चन में ट्राई ये करना कि जो आपने पहला वर्ड लिया, जैसे TS जो भी लिया, उसके बाद हम बॉबल यूज़ कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर वर्ड इसी तरह बनते हैं। तो अगर मैं टी के बाद ई करूँ, TELM कोई शब्द नहीं बनता। TE, अगर M से स्टार्ट करूँ, MTLE,
अगर मैं M से स्टार्ट करूँ, MELT, तो ये हमारे पास एक वर्ड बनता है मेल्ट। L से स्टार्ट करेंगे तो L से भी इस तरह का कोई वर्ड नहीं बनता, LETM, ना ही E से बनता। देखिए हमारे पास सिर्फ एक ही वर्ड यहाँ पर बन रहा है, मेल्ट। तो ऑप्शन नंबर A हमारा राइट आंसर होगा। अगर किसी को संकोच हो रहा है तो आप कोशिश करके देख लीजिए, कोई दूसरा वर्ड आपको मिल जाता है तो कमेंट सेक्शन पर भी बता दीजिए, पर वैसे मिलेगा तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 questions given below are based on the 5 3-digit number given below। ठीक है जी, 4 डिजिट हमें दिए गए हैं, एक तो 4 डिजिट नहीं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स हमें दिए गए हैं, 3 डिजिट के 5 नंबर। अब पहला क्वेश्चन क्या बोलता है इसका, अब हिंदी में पढ़ूँ या इंग्लिश में? चलो इंग्लिश में। If the digit of every number are arranged for left to right in an ascending order and then the number are arranged from left to right in descending order, which of the following be third from the right end? यहाँ हमसे ये कहा गया है कि यहाँ पर जो डिजिट दिए गए हैं इन नंबर्स के, इन डिजिट को लेफ्ट से राइट में बढ़ते क्रम में लिखना है। उसके बाद जो नंबर हमारे पास बनते हैं उन्हें लेफ्ट टू राइट घटते क्रम में डालना है। तो उसके बाद जो सीरीज़ हमारे पास बनती है तो उसमें से तीसरा, राइट की तरफ से जो तीसरा है वो नंबर हमें बताना है। तो चलिए पहले सीरीज़ को लिख लेता हूँ मैं। 851, 375, 300, 638, 249, 526। If the digit of every number are arranged from left to right in an ascending order, ascending मतलब बढ़ते क्रम में, लेफ्ट से राइट बढ़ते क्रम में, तो 1 5 8 बढ़ते क्रम में है, 3 5 7 बढ़ते क्रम में, 3 6 8, उसके बाद 2 4 9, उसके बाद 2 5 6। यह है लेफ्ट, यह है राइट एंड। तो लेफ्ट से राइट बढ़ते क्रम में हो गए ये, सॉरी हाँ, बढ़ते क्रम में ये हो गए। अब ये कहा गया है कि जो नंबर हमारे पास बने, ये नंबर हमारे पास बने ना, अब इन्हें भी बढ़ते क्रम में, इन्हें घटते क्रम में, इन्हें कहा गया है कि लेफ्ट से राइट घटते क्रम में इन्हें लाना है। तो सबसे बड़ा लेना है, सबसे बड़ा है 368, तो 368 सबसे पहले, उसके बाद दूसरा 357 आएगा, तीसरा 256 आएगा, चौथा 249 आएगा और लास्ट में 158 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए ना? नंबर हमारे पास थे 5। ठीक है, अब इसमें कहा गया कि ये जो 5 नंबर है उनके जो डिजिट है उन्हें लेफ्ट से राइट बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में हमने लिख दिया। तो उसके बाद कहा गया कि बढ़ते क्रम में लिखने के बाद जो नंबर हमारे पास बने उन्हें भी लेफ्ट से राइट बढ़ते क्रम में लाना है। तो उन्हें लेफ्ट से राइट घटते क्रम में लाना है। डिजिट को बढ़ते क्रम में, नंबर को घटते क्रम में। तो ये सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। और उसके बाद कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से थर्ड, पहला, दूसरा, तीसरा। तो 256 हमारा आंसर होगा। अब देखिए 256 किस नंबर से बना है? मेन सीरीज हमारी क्या थी? मेन सीरीज हमारी ये है, फर्स्ट वाली ये। तो 256 बना है 638 से। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 638। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 इज एडेड टू द मिडिल डिजिट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स एंड 3 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, then what will be the difference between the biggest and second biggest number of the newly created number। यहाँ पर कहा गया है कि जितनी भी विषम संख्याएं हैं, ठीक है, इस सीरीज की जो सीरीज आपके पास दी है, ये मेन सीरीज, जितनी भी विषम संख्या हैं उनमें से 2 को ऐड करना है। 2 इज एडिड इन द मिडिल डिजिट में, मतलब कि 5 में से 2, 7 में से 2, 3 में से 2 ऐड करना, 4 में 2, 2 में 2, मतलब बीच के सिर्फ ऑड के। 2 इज एडेड टू द मिडिल डिजिट ऑफ द ऑड नंबर। ऑड नंबर में से ऑड नंबर के मिडिल डिजिट पर 2 ऐड करना है। और साथ में कहा है
इवन नंबर, इवन नंबर के लिए क्या क्या कहा गया है, वो तीन को सब्सट्रैक्ट करना है, और किस डिजिट से, फर्स्ट डिजिट से, जो इवन नंबर है हमारे, ठीक है। ऑड नंबर पे इसने कहा कि ऑड नंबर का जो मिडिल डिजिट है उसमें 2 को ऐड करना है, और इवन नंबर का जो फर्स्ट डिजिट है उसमें 3 को सब्सट्रैक्ट करना है। तो उसके बाद क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन बिगेस्ट एंड द सेकंड बिगेस्ट नंबर। तो ऐसा करने के बाद जो हमारे पास सबसे बड़ा नंबर बनता है और उसके बाद सेकंड जो सबसे बड़ा नंबर बनता है, उनके बीच का डिफरेंस हमें देखना है। तो देखिए, सबसे पहले ऑड नंबर उठाइए। ऑड नंबर हमारे पास है 851, 375, 249। इनके मिडिल डिजिट में 2 ऐड करना है। तो 8 5 2 7, 871, 3 7 8 9, 995, 2 4 में 2 ऐड करो 6। तो ये बनते हैं हमारे पास नंबर, ठीक है जी। और इवन नंबर हमारे पास है 638 और 526। इसमें कहा है कि फर्स्ट डिजिट में से 3 को घटाना है। तो 3 घटाने के बाद 3 3 8, 6 में से 3 घटकर 3, 5 में से 3 घटकर 2, 2 2 6। और उसके बाद कहा कि सबसे बड़ा नंबर जो बनता है और दूसरा सबसे बड़ा नंबर जो बनता है, उनके बीच का डिफरेंस। तो सबसे बड़ा हमारे पास क्या बनता है, इनमें से ये सबसे बड़ा और दूसरा सबसे बड़ा बनता है हमारे पास 395। तो इनके बीच का डिफरेंस 871 395। तो 11 में से 5 गए, कितने बचते हैं, 6, ठीक है। यहाँ बचता 16, 16 में से 9 गए, ये बचता 7। तो यहाँ हमारे पास बचता 7, 7 में से 3 गए 4, 476। तो 476 यहाँ पर है ही नहीं। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आंसर गलत दिए गए हैं, ठीक है। अब एक बार इसे फिर देख लीजिए अच्छे से कैलकुलेशन करके। ये जो क्वेश्चन आपका है 13th, इसके आंसर हमें गलत दिए गए हैं। 476 इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड डिजिट ऑफ थर्ड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड द सेकंड डिजिट ऑफ द सेकंड नंबर फ्रॉम द राइट। बाएं छोर से तीसरी संख्या के तीसरे अंक, बायां छोर ये है बायां छोर, और ये है दाएं। मेन सीरीज ही ये हमारी, ठीक है। बायां छोर दायां छोर, बाएं छोर से तीसरी संख्या, पहली दूसरी तीसरी, बाएं छोर से तीसरी संख्या के तीसरे अंक, तीसरा अंक है 8, 8। और दाईं ओर से दूसरी संख्या, दाईं ओर से दूसरी संख्या, पहली दूसरी, दूसरी संख्या के दूसरा है 4 का उत्पाद है। ये उत्पाद क्या होता है भाई, थर्ड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड द सेकंड नंबर ऑफ द सेकंड नंबर, व्हाट विल द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए, पर हिंदी हमारी अच्छी होनी चाहिए। चलिए खैर जो भी हो, बाएं छोर से तीसरी संख्या के तीसरे अंक, तो तीसरा अंक हमारे पास निकला 8। क्या निकला जी, 8। और दाईं छोर से दूसरी संख्या के दूसरे अंक, तो दाईं छोर से दूसरी संख्या का दूसरा अंक है 4, 4। और उसका उत्पाद यानी कि मल्टीप्लिकेशन, तो ये आगा 32। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट ऑफ एवरी नंबर इज इंटरचेंज्ड, देन व्हाट ऑफ द फॉलोइंग विल बिकम द सेकंड लार्जेस्ट नंबर। आसान क्वेश्चन है। अब इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर ऑफ, अरे यार हिंदी में पढ़ लेते हैं। यदि प्रत्येक संख्या के पहले, यह प्रत्येक संख्या है, प्रत्येक संख्या के पहले और तीसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी दूसरी सबसे बड़ी संख्या बनेगी। तो कहा यह गया है कि पहले और लास्ट, पहले और लास्ट, पहले और लास्ट, पहले लास्ट, पहले लास्ट के अंकों को इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करने के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी संख्या होगी उसे बताना है। तो इंटरचेंज कीजिए। 851 का बनेगा 158, 375 का बनेगा 533,
73, 638 का बनेगा 8 3 6, 249 का बनेगा 9 4 2, 526 का बनेगा 6 2 5। तो दूसरी सबसे बड़ी कौन सी निकली? ये छोटी सबसे बड़ी निकल गई ये वाली, और दूसरी सबसे बड़ी निकली 836। अब 836 किस नंबर से बना है? ये बना है इस वाले नंबर से, तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी 638। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरे क्वेश्चन करने के बाद जो मेरा जो टाइम लग रहा है आंसर निकालने में, उसे अपने एग्ज़ाम टाइम के साथ रिलेट ना करें, क्योंकि मैं समझाने के लिए इसे इतना लंबा खींच रहा हूँ, बट ऐसे अदरवाइज इसके लिए इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में करना होगा तो आपको देखिए कैसे सोचना है। यहाँ पर कहा गया था कि पहले और लास्ट को इंटरचेंज करना है, और दूसरी सबसे बड़ी, तो देखिए लास्ट वाला नंबर पहले पर आएगा, तो सबसे बड़ी के बाद, मतलब कि दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा डिजिट होगा यहाँ पर आगे जाकर वही सेकंड लार्जेस्ट बनेगा, यानी कि एक तो सबसे छोटा बनेगा। 5 8 9, मतलब कि 9 आगे जाएगा ये सबसे बड़ा नंबर बनेगा, 8 आगे जाएगा ये दूसरा सबसे बड़ा नंबर बनेगा। तो आपको बस लास्ट वाले डिजिट देखने थे, तो आपने 8 देखना था और 8 के साथ आपने आंसर टिक करना था। एग्जाम में सिर्फ ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है, पर यहाँ पर समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा खींच रहा हूँ, उसे आप खुद समझ सकते हैं। तो इसके बाद ये थे हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन। सिर्फ ये क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा था, बाकी तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन पेपर था। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो का अंत करते हैं। सो टेक केयर, बाय बाय।